नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ नबी जी आप फरमा दीजिए, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो। मेरी क्या करो? पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। तो अल्लाह भी तुम्हारे से क्या करेगा? मोहब्बत का फरमाएगा और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो आज जो है ना हमारा दिन, ये किस चीज़ का है? सुन्नत दिन है। कौन सा? सुन्नत का दिन। सुन्नत लिबास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा लिबास पसंद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास को कैसे पहनते थे। तो ये जो है ना आज हमारा सुन्नत का दिन है कि हमने ये सीखना है कि हम लिबास कैसे पहनेंगे और कैसे उतारेंगे। क्योंकि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने गोया मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना, और जो मेरे से मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो लिबास जो पहनना है ना, लिबास, इसमें सुन्नत यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो लिबास पसंद था वो सफ़ेद लिबास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास पहना करते थे। और लिबास पहनने के अंदर एक दो चार बातों का ख्याल करना है कि लिबास जो है ना ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए। टाइट लिबास आपने बिल्कुल नहीं पहनना। और जो है बच्चे जो हैं, बच्चे छोटे बच्चे और जो मर्द होते हैं, इन्होंने ज़्यादा तेज़ कलर नहीं पहनना। जर्द रंग हो गया, सुर्ख ज़्यादा कलर हो गया, ये कलर आपने बिल्कुल नहीं पहनने। हमेशा लाइट कलर पहने। कोशिश तो करनी सफ़ेद कलर, लेकिन दूसरा कलर आपने बिल्कुल नहीं पहनने। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कलर हो या हल्के कलर वाले कपड़े आपने पहनने हैं। और इसमें यह करना है कि जो आपके शलवार कमीज हो वो ज़्यादा खुले होने चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इसी तरह बच्चियों के भी कपड़े जो हैं वो क्या हैं, बच्चियों के कपड़े बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए। और इसी तरह हाफ बाजू भी नहीं होने चाहिए, हाफ बाजू नहीं होने चाहिए। समझ आ रही है? हाफ बाजू वाले कपड़े भी आपने नहीं पहनने, क्योंकि जो हाफ बाजू वाले कपड़े पहनता है मर्द भी, तो नमाज उसमें मकरूह हो जाती है, नमाज उसमें मकरूह हो जाती है। हमेशा फुल लिबास पहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते थे वो कहाँ, उनका बाजू कहाँ तक होता था? ये इन गिट्टों तक होता था। ये हाथ के जो है ना, ये जोड़ है, यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास पहनते तो आपकी आस्तीनें यहाँ तक होती थी। और जो है बच्चे जो है कपड़े पहनेंगे तो इनकी शलवार जो है वो हमेशा टखनों से ऊपर होगी, टखनों से ऊपर होगी। देखो अपने सारे सबके ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है ना? समझ आ रही है? तो इनकी लिबास की जो है वो शलवार टखनों से ऊपर होगी, और जो बच्चियां होंगी उनकी शलवार नीचे टखनों से नीचे होगी, टखनों से नीचे होगी। और जब आपने नमाज पढ़नी है तो कोशिश ये करनी है कि आपका सर नंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि सर के ऊपर टोपी हो, कोई कपड़ा होना चाहिए। समझ आई है कि नहीं आई? समझ आ रही है? तो सर पे क्या करना है, कोई कैप टोपी वगैरह करके फिर, और जो आपने दुपट्टा करना है, दुपट्टा बारीक नहीं होना चाहिए, दुपट्टा बारीक नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना वो ऐसा दुपट्टा हो कि आपका बिल्कुल बाल बिल्कुल बीच में नजर ना आए। समझ आई है? तो इसी तरह जब बच्चियां कपड़े पहनेंगी तो कोशिश ये करना है कि बारीक लिबास ना हो। बारीक लिबास बिल्कुल आपने नहीं पहना, जाली वाला लिबास आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों को भी ऐसा लिबास जिसमें बच्चों की इंसान का जिस्म नजर आए, तो आपने ऐसा लिबास बिल्कुल नहीं पहनना। मोटा लिबास, ज्यादा मोटा यानी कि इतना हो कि जिस्म नजर आपका बिल्कुल उसके अंदर ना, ऐसा लिबास आपने पहनना है।
और जब लिबास पहनना है तो लिबास पहनने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दुआ आती है तो लिबास पहनने की वो दुआ पढ़ ले, वरना सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दे। अच्छा, अभी हम अमली तौर पे करेंगे कि हमने लिबास कैसे पहनना है, हमने लिबास कैसे पहनना। चलो जी, अपने कपड़े उठाओ। करेंगे जी, समझ आ रही है? तो इस तरह करें कि कोशिश ये करनी है कि इंसान कपड़े इस तरीके से पहने कि उसका जो है कम से कम वक्त के अंदर वो अपना जिस्म को छुपा ले, कम से कम वक्त के अंदर अपने जिस्म को क्या कर ले? छुपा ले। चलो जी, तो आपने पहनते वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कम से कम वक्त के अंदर अपने वॉशरूम नहाने के लिए गए हैं गुसल खाने में, तो कोशिश करनी जल्दी से जल्दी, ज्यादा पानी जाया नहीं करना, कम पानी इस्तेमाल कर, थोड़ा पानी करना है। और जब आपने पहनने हैं कपड़े पहनने के लिए सबसे पहले आपने क्या कोशिश करनी है? शलवार क्या पहननी है? शलवार पहनने। और शलवार पहनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? हैं? हाँ हाँ, दाई साइड पहले इस्तेमाल करो। कपड़े पहनने से पहले कपड़े को झाड़ लेना, कपड़ों से पहले कपड़ों को ऐसे झाड़ लेना। समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या करना है आपने? शलवार, ये देखो ऐसे, समझ आ रही है? शलवार डाल दिया ऐसे करके, शलवार डालनी ना, देखो। फिर ये दूसरी साइड, हाँ ये सीधा, समझ आ रही है? तो ये दाएं साइड है, समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, पहले दाई फिर भाई, समझ आ रही? अच्छा, जब उतारना है, उतारने के लिए पहले ये साइड उतारनी है, समझ आई है? और फिर दाई उतारनी है, समझ आई है? ये आपने कर लिया शलवार का पहले। अभी कमीज देखो, कमीज उठाओ अपना, सब उठा लिया। तो इसको क्या करना आपने? सबसे पहले थोड़ा झाड़ लेना। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? इसको बस झाड़ लेना। इसके अंदर क्यों झाड़ना है? इसलिए कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ चीज हो, आपने ऐसे खूंटी के ऊपर लटकाया हो, कोई चीज इसके अंदर छिपकली वगैरह हो, जब आप पहने तो उसके अंदर फिर आप तकलीफ होगी आपको। तो इसलिए सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा झाड़ लेना है, समझ, ऐसे करके। और फिर क्या करना है? सबसे पहले दाया ये हाथ, कौन सा बाजू? कौन सा बाजू? ये हाथ, कौन सा? ये हाथ आपने सबसे पहले कमीज के अंदर ऐसे, सबसे पहले दाया, ये देखो ऐसे, ऐसे करके ऐसे डाल लिया। फिर उसके बाद बाया बाजू ऐसे, फिर ये, समझ आई है? फिर ये, फिर ऐसे करके सबने पहन लिया? हाँ जी, कैसे पहन लो आप? ऐसे भी, इधर इधर इसके अंदर डालना है। फिर दूसरा बाजू इसमें, फिर आप हाँ शाबाश, करो करो। हाँ, फिर ऐसे, हाँ जी, आप पहनो ना, पहन के दिखाओ। चलो, पहले दाया, फिर बाया, शाबाश, ऐसे नहीं। चलो जी, आप पहले शाबाश, ऐसे,
हाँ जी, पहले ये दाया, फिर ये बाया, ऐसे करके। हाँ जी, ये ऐसे, बटन तो खोल लो। ऐसे, चलो। हाँ जी, आप पहले दाया, दाया ही पहले, ये निकालो। चलो ऐसे, पहले दाया, शाबाश, फिर बाया, चलो। अच्छा, हाँ जी, इधर देखो। सबसे पहले ये दाया, दाया कौन सा हाथ है आपका? दाया हाथ कौन सा है? ये वाला, इधर वाला। ये दाया वाला, फिर ये बाया, इस तरह का। शाबाश। हाँ जी, अभी पहनो। ये ऐसे, समझ आई है अभी? तो आपने ऐसे लिबास पहनना है। आपने पहनने की देख ली ना कैसे पहनना है। अभी जब कमीज उतारना है, तो आपने सबसे पहले कौन सा बाजू उतारना है? उल्टा। तो उल्टा कैसे करके, समझ आ रही है? ऐसे करो, निकालोगे ना, समझ आई है? हाँ, ऐसे करके, ऐसे पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है। समझ आई है? तो आपने ऐसे उतारना, उतार लिया सबने? कैसे उतारना है? ठीक है। तो ये आपने ऐसे लिबास पहनना और उतारना है, क्योंकि जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे, जैसे अल्लाह के नबी ने खाया है वैसे खाएंगे, पिएंगे, सोना, जागना, उठना, बैठना, हमारी 24 घंटे की जिंदगी अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी तो हमारी क्या बन जाएगी? वो इबादत। क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। तो इसलिए आपने लिबास में पहनते हुए आपने खास तौर पे देखना है कि हमने लिबास, कमीज कैसे पहनना है और कैसे उतारना है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इत्तिबा नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़र्रा हमें भी नसीब फरमा दे। तो इसलिए कौन कौन कोशिश करेगा इंशाल्लाह आइंदा के लिबास मैंने सुन्नत के मुताबिक? हाँ जी, सब कोशिश कर देंगे इंशाल्लाह। कौन कहेगा इंशाल्लाह? सब लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनना, सब इरादा करते हैं इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी ऐसा लिबास नहीं पहनना बच्चों ने जिसके ऊपर क्या होती है? तस्वीरें होती है। तस्वीरों वाला लिबास आपने ना, आपकी नमाज होगी, जिस घर में तस्वीरें वाला होता है उसमें रहमत का फरिश्ता भी आता नहीं है, उसमें फरिश्ता नहीं आता। तो इसलिए आपने बचना है, हाफ लिबास नहीं पहनना, फुल लिबास पहनना है। और जो है आपने कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े कैसे चेंज करने हैं? बाहर बच्चे ना ऐसे वॉशरूम से आ जाते हैं बगैर कपड़े पहने और बाहर आगे कहते हैं मैं कपड़े पहना दूं। तो आपने घर में भी अगर कमरे में आपने चेंज करने हैं तो छुप के करें। क्या करना है? छुप के करना है। या आप अपने ऊपर कोई बड़ा सा कपड़ा ले लें, उसके अंदर छुप के सबके सामने आपने कपड़े चेंज नहीं करने। या गुसल खाने में जाके चेंज करने हैं
या फिर क्या करना है, छुप के करने हैं, कोई आपको बिल्कुल ना देखे, ऐसी जगह पे आपने कपड़े चेंज करने हैं। तो इसकी सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सब लिबास सुन्नत किताब पहनेंगे। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम।